कदमों लाग करो तेजरा, पकड़ के दो पाए हुक्म करत है माशूक, बीच आशिक के दिल माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, ए हुक्म इल्म दृढ़ किया, अजुरू क्यों ना होत टूक टूक, अजुरू क्यों ना होत टूक टूक। ईसक नेहचे मिलावे पीऊ। महामती श्री प्राणनाथ जी धाम के धनी अक्षरातीत प्रियतम सच्चिदानंद पार ब्रह्म की अंतर दिल की आवाज को, उनके अंतर हृदय के भाव को, उनके अंतर मन की बातों को इस जगत में प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह जो ईशक प्रेम है, इस ईशक प्रेम के आने पर ही प्रियतम प्राणनाथ श्री राज्य महाराज मिलते हैं और मिल ही जाते हैं। ईसक नेहचे मिलावे पीऊ, और न सिर्फ मिलते हैं बल्कि नेहचे मिलावे पीऊ, निश्चित ही मिलते हैं। नेहचे निश्चित, ईसक नेहचे मिलावे पीऊ, ये जो प्रेम है ये प्रियतम परमात्मा से निश्चित रूप से मिलन कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि यह प्रेम स्वयं ही तो परमात्मा है। जो परमात्मा नूरमयी कहे गए, आनंदमयी कहे गए, प्रकाशमयी कहे गए, चिन्मय दिव्य कहे गए, उस दिव्यता का, उस चिन्मयता का, उस नूर का भावों के रूप में जो प्रगटीकरण है उसका नाम है ईसक प्रेम। और वो प्रेम की अनुभूति, उस ईसक का हृदय में आना हमें आनंद से भर देता है। तो जब हृदय में आनंद का संचार होए, अंकुरण होए, तो समझ लीजिए कि प्रेम रूपी बादल बरस रहे हैं। जब ही लिए हम गीले हो रहे हैं, उस प्रेम की आनंद रूपी वर्षा में हम नहा रहे हैं। और वह परमात्मा प्रियतम ही तो है जो हमारे एक एक अंग के अंतर्गत आनंद रूपी वर्षा से समाहित होकर के हमारे एक एक अंग को गीला कर रहे हैं, भिगो रहे हैं। अंतर हृदय की आवाज जब आती है, जब अंतर हृदय में पुकार मचती है प्रेम की, प्रियतम की, परमात्मा की, तब मन एक अद्भुत आनंद से भरता है, जिस आनंद का नाम है विरह, जिस आनंद का नाम है प्रियतम से मिलने की चाहना, चाह। उस चाहना में प्रियतम पास नहीं होते, पर वो जो
प्रियतम हैं, उनका कोई भी सुख, प्रियतम का सुख प्रियतमा से दूर भी नहीं होता। विरह के सूल में पीड़ा है, पीड़ा में दर्द है, दर्द में भी आनंद है, एहसास है, अनुभूति है, वो भी परमात्मा है। तो जब विरह में, चाहना में, परमात्मा की आकांक्षा अभिलाषा में जो रस है, जो आनंद है, वह भी प्रेम ही तो है। और अगर प्रियतम से मिलने की चाहना में उत्पन्न हुए हृदय में प्रेम की रस बूंदें जब बरस जाती हैं, तो वो परमात्मा ही है स्वयं, जो अंतर घट को भीतर तक, भीतरतम भिगो देते हैं। रस से, आनंद से, मौज से, बहार से, प्यार से, दुलार से, लाड से, कृपा से, करुणा से, सत्य से, चिन्मयता से, दिव्यता से, आनंद से भिगो देते हैं। अंतर घट हृदय को पूर्ण रूप से आप्लावित कर लेते हैं। वह सचिदानंद पार ब्रह्म अक्षरातीत, इसीलिए सदा सुख आनंद दाता कहे गए। वो निजानंद के स्वामी कहे गए। आनंदमयी परमात्मा है और परम धाम आनंदमयी है, ब्रह्मात्माएं आनंदमयी हैं। तो ईसक निहचे मिलावे पीऊ, परमात्मा से निश्चित रूप से मिला देने वाली एकमात्र चीज का नाम है ईशक, प्रेम। और यहां तक नहीं, महामती जी ने तो इतना भी कह दिया कि बिना ईशक के, बिना प्रेम के परमात्मा प्रियतम से मिला ही नहीं जा सकता। यूं न कहियो कोई जन धनी पाया ईशक बिन। उस ईशक प्रेम को हृदय में लाना, उस ईशक प्रेम को हृदय में ला करके कुछ और भी तो नहीं लाना, क्योंकि जो आ रहा है उसी का नाम परमात्मा है। वही प्रेम परमात्मा स्वरूप होकर के हमारे अंतर हृदय में आनंद रूपी भावना से स्थापित होता है। इसलिए हर एक जीव को, हर एक आत्मा को, हर एक ब्रह्मश्रेष्ठ को अपने अंतर हृदय में प्रेम के अंकुरण की आवश्यकता है, अनिवार्य आवश्यकता है। कबीरदास जी ने तो यहां तक कह दिया कि जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। जिसके हृदय में संसार रूपी आकांक्षाओं की चिताओं, संसार रूपी आकांक्षाओं, संसार रूपी चिंताओं की अग्नि झलक रही है, वो अग्नि जो धधक रही है उन हृदयों में, वो वस्तुतः उन्हीं की अंतिम क्रिया की उठती हुई अग्नि की धुएं हैं, लपटें हैं। यूं समझो कि हम खुद ही अपनी आकांक्षाओं, अभिलाषाओं, सांसारिक चिंताओं की अग्नि में स्वयं को जीते जी जलाते जाते हैं। बस अंतर इतना है कि शमशान के अंदर में मृत देह भी होती है, लकड़ियां भी होती हैं, अग्नि भी होती है, पर इस जगत के अंदर में जो जीते जी मनुष्य सांसारिक आकांक्षा, इच्छा और चिंता में जलता है, उसमें आग बिना सब जलत नींद में।
ये निद्रा रूपी संसार में सब जने बिना आग के जलते जा रहे हैं, धुआं होते जा रहे हैं और समाप्त होते जा रहे हैं। क्यों? क्या इस जगत में मानव जन्म धारण करके जीना अच्छी बात नहीं है? क्या इस जगत में जितने भी वस्तु पदार्थ व्यक्ति संबंध आदि हैं वो सब लोग अच्छे नहीं हैं? क्या वो वस्तुएं उपयोग योग्य नहीं है? ऐसा बात नहीं है। वास्तव में जब तक अंतर हृदय में वास्तविक प्रेम नहीं है तब तक ये वस्तु, ये पदार्थ, ये व्यक्ति, ये सांसारिक संबंध, ये सांसारिक कार्य आदि ये सब हमारी अपनी मोह, आसक्ति और अहंकार के प्रतिफल होते हैं। जैसे ही अंतर्घट में परमात्मा प्रियतम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, ये सारा जगत परमात्मामयी हो जाता है, आनंदमयी हो जाता है। इश्क और प्रेम के अलावा यहाँ इस जगत में कुछ भी नहीं दिखता बिना प्रेम ना रंचक। इश्क बिना कुछ नहीं भाता, न परमात्मा को न ब्रह्मात्मा को। धनी जी को इसक भावे, बिना इसक कछु न सुहावे। और ब्रह्मश्रेष्ठ की यही पहचान, आत्म इसके की गलतान। और जिस परम धाम में रहती है अरस इसक को राज। और जब इनकी लीला होगी तो वो प्रेम के सिवाय कुछ और हो नहीं सकती। तो आत्मा के हृदय में जब तक प्रेम नहीं होता तब तक ये जगत का भोगना भोग कहलाता है। और जैसे ही परमात्मा स्वरूप प्रेम हृदय में आ जाता है तब जगत का भोगना प्रसाद हो जाता है। ये भोग नहीं रहता, आसक्ति नहीं रहती, अहंकार मोह का उत्पत्ति व्युत्पत्ति नहीं रहती। इसलिए प्रेम के अंकुरण का होना नितांत अनिवार्य तत्व है। और फिर यदि कहा जाए संग में कि परमात्मा को यदि प्राप्त करना है, उन परमात्मा के अंतर चित्त में यदि जाकर के बैठना है या उन परमात्मा को अपने हृदय में ला करके बिठाना है, तो प्रेम बिना ये संभव नहीं है कि हम अपने प्रियतम परमात्मा को देख पाएं, प्राप्त कर पाएं। जगत संसार आदि माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, बोझ ब्रह्मांड, माया के आयुध ये तब तक तंग करते हैं जब तक प्रेम हृदय में नहीं होता। जब प्रेम हृदय में आता है तो वाणी कहती है, जब आया प्रेम सुहागी तब मोह जल लहरा भागी। ईशक नेहचे मिलावे पियू। अपने अंतर चित्त में प्रेम तत्व को लाने के बाद मोह जल माया संसार अपने आप ही छूमंतर हो जाता है और अंतर चित्त में परमात्मा का स्थापना होती है, परमात्मा का आगमन होता है, उनकी पधरावनी होती है। इसलिए प्रेम तत्व का अंकुरण होना अनिवार्य है। प्रेम अंकुरण हृदय में अनिवार्य तत्व है। साधना करनी है, परमात्मा को पाना है, तो परमात्मा को पाने की साधना के दौरान यदि कोई एक प्रयास करना है तो उस प्रयास का नाम है कैसे न कैसे करके मेरे चित्त भीतर में परमात्मा प्रियतम के प्रति विशुद्ध प्रेम का आगमन हो जाए। इसीलिए तो स्वयं अक्षरातीत परमात्मा के
पांचवें स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी ने स्वयं कहा, तुमको ईसक उपजावने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम के याही में छाक छकाए। और हम क्या हैं? कठिन, कठोर, अति ढीठ। क्यों? क्योंकि धाम धनी पहचान के फेर देत में पीठ, कि प्रेम रूपी परमात्मा को, ज्ञान रूपी परमात्मा को पहचान करके भी मेरा काम क्या है? जैसे ही परमात्मा मेरी सुख सैया पर आए, मैं उनको पीठ दे करके बैठ जाऊं। कैकेयी की भांति राजा दशरथ जब प्रेम से भरे हुए मिलने को आए, तो न सिर्फ मैं उनको कोप भवन में पीठ दे करके बैठ जाऊं, बल्कि कड़वे कटु वचनों से, सांसारिक मांगों से उनके अंतर चित्त के प्रेम की भावना को भी ठुकराने से झिझकूं नहीं। हम कैसी अंगना है, कैसी अर्धांगिनी है, कैसी प्रियतमा है उन प्राण वल्लभ की। वो दे गए प्रेम का रस, प्रेम की बानी, प्रेम का छल छलाता हुआ 24 घंटे, आठों जाम भरा हुआ पैमाना सागर, लबालब इशक का प्याला। जो कोई पन्ना खोलो, जो कोई किताब खोलो, जो कोई प्रकरण खोलो, जो कोई शब्द खोलो, सब इशक प्रेम से भरा है। और हमने क्या किया? उस इशक प्रेम प्यार को ढांप दिया। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म है धाम धनी पहचान के फेर देत में पीठ। ये पीठ निगोड़ी ऐसी भई, ए तुम देखो रे सही। ये राजी महाराज ने मनुष्य तन में पीठ बनाई ही क्यों? कायरता की भावना, धनी नाम को पीठ दिखाने की भावना। पीठ दिखाना कहावत है, तो पीठ ही नहीं होती तो कहावत कहां से बनती? क्यों दी श्री राजी महाराज ने हमारे अंतर चित्त में इतनी कायरता कि परमात्मा प्रियतम को पहचान करके, जान करके, समझ करके, एक बात को समझ बूझ करके चतुर सुजान बनने के बावजूद भी हम अपने अक्षरातीत पार ब्रह्म प्रियतम प्राणनाथ को अंतर चित्त में लाने के लिए और समस्त जगत के अंदर में जीव और आत्माओं के अंतर चित्त में परमात्मा को स्थापित करने के लिए क्या हमने अपने हृदय को प्रेम से, ज्ञान से आकंठ लबालब भरा? क्या हमने प्रयास किया कि हमने अपने साथिन सखियों के अंतर चित्त को भी ईशक प्रेम ज्ञान से लबालब भरना है? हमने कभी अपने आप को कोई सवाल नहीं किया। और हम जब तक अपने आप को दर्पण नहीं दिखाते, अपने आप को जब तक हम सवाल नहीं करते, जब तक स्वयं से प्रश्न करके, स्वयं ही खड़े होकर के न्यायाधिपति की भांति हम अपने आप से ही उत्तर नहीं मांगते, स्वयं को कटघरे में खड़ा करके जब हम अपने ही खिलाफ अपने आप को वकील बना करके न्यायाधीश का निर्णय देके दंडित नहीं करते, अर्थात ग्लानि, पश्चाताप और प्रायश्चित से अपने जीवन को जब तक हम जार नहीं करते, ये प्रेम तत्व हृदय में आए भी तो कैसे आए? ये कोई माता का पुत्र के लिए प्रेम नहीं है, ये जगत का प्रेम प्यार नहीं है कि दुनिया के पति पत्नी में प्यार है तो परमात्मा मिल जाएगा। नहीं मिलता। परमात्मा को पाने के लिए एक एक संबंध के संग में प्रेम प्यार होना जरूरी है। मानव मात्र से प्रेम होना जरूरी है, एक एक संबंध में मिठास होनी जरूरी है। पर ये परमात्मा नहीं है।
परमात्मा को पाने के लिए आप स्वयं प्रेममयी होगे तो सबसे प्रेम करते करते परमात्मा तक पहुंचोगे। पर याद रखो, दुनिया के कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई चाहना, कोई भावना आदि किसी से भी प्यार इश्क करना परमात्मा से प्रेम करना नहीं कहलाता, बल्कि हो सकता है कई बार वो सब ही प्रेम दुनिया वाला बाधा बन करके खड़ा हो जाए। परंतु यहाँ सतर्क रहना है कि विरक्ति के नाम पर, वैराग्य के नाम पर किसी को ठुकराना भी तो नहीं है, क्योंकि अंतिम गति अंत तो गत्वा, सभी तो प्राण वल्लभ की बैठक है, सभी तो प्रियतम के हुक्म से बने हुए हैं, सब में ही तो धाम का दुल्हा अक्षरातीत अपने हुक्म से विराजमान है। हर एक की आत्मा में वही प्राण वल्लभ ही तो है, तो ठुकराएं भी तो किसे ठुकराएं, पर उनको अपनाए रखने से वजूद का भाव बन जाता है। काल माया जगत की वस्तु पदार्थ को अपनाने से काल माया का भाव बन जाता है। उसी प्रकार काल माया के व्यक्ति संबंध को ही निभाते हुए यह समझना कि ये परमात्मा है, तो वहीं रह जाते हैं। और काल माया का जगत पूरी नींद को जो सुपन्न, काल माया नाम धराया तिन्न। इसलिए जब अंतर चित्त में प्रियतम प्राणनाथ श्री राज्य महाराज के लिए, उन प्रियतम के लिए जब चित्त में प्रियतमा होकर के प्रेम उत्पन्न होता है, अंकुरित होता है, उपजता है, और उपज करके चढ़ता चढ़ता, नित नूतन चढ़ता चढ़ता वो अक्षरातीत पार ब्रह्म का प्रेम हमारे हृदय को संपूर्ण रूप से विशुद्ध प्रेममयी बना करके आनंदमयी स्थापित कर देता है। ऐसे अवस्था को कहा गया ब्रह्मात्मा की अवस्था, ब्रह्म सृष्ट की अवस्था, ब्रह्म सृष्ट का हाल, कि जो परमधाम के अंतर्गत सखियों की स्थिति दशा है, सोही स्थिति सोही दशा जागनी के ब्रह्मांड में हम सब काल माया तनधारी आत्माओं की हो जाए कि चहुं ओर परमात्मा परमात्मा धनिधाम प्राण वल्लभ वाला जी, प्रियतम पिया जी, प्राणनाथ के सिवाय, अक्षरातीत श्री कृष्ण के सिवाय कुछ भी न दिखाई देवे, तब प्रेम है। क्योंकि ईसक को ए लक्षण जो नैनो पलक न ले। अगर पलकों को झुका करके परमात्मा के निरीक्षण निहारण में संसार को तुमने सोच लिया, देख लिया, तो ईशक का लक्षण नहीं। या यूं समझ लीजिए, आंख मूंद करके अपने प्रियतम को देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं। और अगर जगत संसार को देखने के लिए कणमात्र समय के लिए भी अपनी पलक उठाई, तो जगत की जो फोटो चित्त में खिंचेगी, परमात्मा की फोटो स्वरूप वहां से धूमिल हो जाएगा। इसलिए प्रेम तत्व का अंकुरण होना नितांत जरूरी है, अत्यंत अनिवार्य है। महामती श्री प्राणनाथ जी ने जिस दिव्य परम धाम का अक्षर के पार अक्षर, अक्षर के पार अक्षरातीत का जिस दिव्य परम धाम का वर्णन किया, वह दिव्य परम धाम वस्तुतः प्रेम धाम है। वहां का जर्रा जर्रा प्रेम ईशक से भरा हुआ है। और वहां पर निवास करने वाले परमात्मा, ब्रह्मात्माएं एक एक जड़ वस्तु पदार्थ, भवन मोहिलाइत, वन उपवन, वो सब प्रेम के उसी तत्व में ओत प्रोत होके सदा आनंदमयी रहती हैं। इसीलिए हम कहते हैं सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। क्यों कहते हैं आनंद मंगल में रहिए? क्यों नहीं कहते कि किसी और अवस्था में रहिए?
इसलिए कहते हैं कि आनंद में रहिए, क्योंकि प्रेम के आने के बाद आनंद आता है। और कदमों